दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। खेल प्रतिभाओं को निखारने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत एक बार फिर बेनकाब हुई है। बजरंग दल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया गया। संगठन ने कहा कि वहां हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जिले में आंगनवाड़ी सेविकाओं के नाम का दुरुपयोग कर फर्जी कॉल के माध्यम से आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि होने पर जिला परिषद ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। पालघर के बोईसर शहर में बजरंग दल की ओर से गीता जयंती और शौर्य दिवस पर शौर्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। कमेटी ग्राउंड में धर्म, संस्कृति और एकता के अद्भुत संगम का साक्षी बना जब पालघर रामलीला महोत्सव ने अपने 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत महोत्सव 2025 को अत्यंत भव्य, दिव्य और भक्तिमय स्वरूप में मनाया। जिले के बोईसर नगर में सनातन संस्कृति की सुगंध बिखेरने वाला एक दिव्य एवं ऐतिहासिक धार्मिक महोत्सव आकार ले रहा है। जिले के बोईसर नगर ने 24 दिसंबर की सायंकालीन बेला में एक ऐसा दृश्य देखा जिसने हर दिल में राष्ट्रभक्त हृदय को गर्व से भर दिया। भारत की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता ने 550 समर्थकों संग थामा बविया का दामन। पुण्य नगरी शिंदे सेना शहीद स्तंभ की पवित्रता बनाए रखना भूल गई है। पालघर शहर और जिले में सम्मान का स्थान रखने वाले शहीद स्तंभ पर जब बाहर से कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि आता है तो वो सबसे पहले सिर झुकाते हैं। पिछले कुछ दिनों से दहानू तालुका के नरपद और चिखले के तटीय इलाकों में तेंदुए की हलचल लगातार देखी जा रही है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। पालघर जिले के दुर्गम आदिवासी उपपहाड़ों को मिलेगा सड़क संपर्क। 54 अनकनेक्टेड सड़कों को मिली मंजूरी। विकास का रास्ता हुआ साफ। खानीवाड़े वसई विरार नगर निगम का अवैध विज्ञापन बोर्ड। शहर में की गई कार्रवाई के बाद इन बिल बोर्डों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब चुनावों के मद्देनजर इस अभियान में तेजी आई है। 21 दिसंबर को रामाशंकर तिवारी वसई पूर्वी जिले के वसई फाटा स्थित एक बैंक एटीएम से पैसे निकालने गए थे। उसी दौरान 3 लोग एटीएम पर आए। क्रांतिकारियों के बलिदान, वीरता और देशभक्ति को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कीर्तनज्ञ डॉक्टर चारुदत्त महाराज अफाले का भावपूर्ण कीर्तन गुरुवार को पूज्य साने गुरुजी प्रशिक्षण परिसर श्रमजीवी संगठन वसई पूर्व के कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। बोईसर तहसील 25 वरथाहर। पालघर तालुका की महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क नागजारी किरत चिंचारे की हालत बेहद खराब है, जिससे छात्रों, कामगारों और मरीजों को परेशानी हो रही है। पालघर जिले में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया है। सफाले पुलिस प्रशासन नववर्ष के अवसर पर जन शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है। लव के बाद मैरिज। 24 घंटे के अंदर अलग हुए डॉक्टर कपल ने लिया तलाक। पुणे के इस केस ने सबको किया हैरान। छिड़ी बहस। पुणे के एक नवविवाहित डॉक्टर दंपत्ति ने अपने काम को लेकर हुए गंभीर मतभेद के चलते महज 24 घंटों के भीतर ही अपना रिश्ता तोड़कर सबको चौंका दिया।
शादी से पहले 18 महीने से अधिक समय तक रिश्ते में रहने के बावजूद दंपत्ति को शादी के तुरंत बाद ही एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कहा था कि पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के बजाय शिवसेना, यूबीटी और मनसे के साथ गठबंधन में बृहन्मुंबई नगरपालिका चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि संजय शिरसाट ने दावा किया है कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं। उनके बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। खोपोली नगर परिषद चुनाव जीतने वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की पार्षद मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की हत्या कर दी गई। मंगेश कालोखे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। तभी एक काली कार में सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कलाम्बोली पुलिस ने एक 30 वर्षीय महिला को अपनी 6 वर्षीय बेटी का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला को बेटी नहीं चाहती थी, वो बेटा चाहती थी। साथ ही उसकी बेटी ठीक से बोल नहीं पाती थी और सिर्फ हिंदी बोलती थी, जिसकी वजह से वो काफी नाराज थी। महाराष्ट्र में 20 साल पहले उद्धव ठाकरे से मतभेदों के चलते अविभाजित शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने वाले राज ठाकरे फिर से उद्धव ठाकरे संग आ गए हैं। वहीं महायुति दल का हिस्सा अजित पवार की एनसीपी बीएमसी चुनाव में अलग लड़ेगी। एकनाथ शिंदे और बीजेपी में सीट पर बात बन गई है। बीएमसी के एक पार्षद की हत्या में सजा पूरी होने के बाद अरुण गवली को सितंबर 2025 में नागपुर सेंट्रल जेल से रिहाई मिली थी। तब ये अटकलें लगी थी कि क्या अंडरवर्ल्ड के डॉन की चुनावी राजनीति में एंट्री होगी। अरुण गवली बीएमसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के साथ योगी आदित्यनाथ का सुपरहिट बंटोगे तो कटोगे नारा सुर्खियों में आ गया है। योगी ने ये नारा हिंदू वोटों की एकता के लिए दिया था। मुंबई में इस नारे के नए वर्जन से क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स साधने की कोशिश शुरू हो गई है। मुंबई में बीएमसी ने हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बीकेसी में चल रही बुलेट ट्रेन के काम पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने यह निर्णय निरीक्षण में खामियां मिलने के बाद लिया है। अब रोक तभी हटेगी जब एनएचएसआरसीएल के अधीन आने वाले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।